नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले उसके 7 विधायकों ने जो है वो पार्टी छोड़ दी है। आखिर इन विधायकों ने पार्टी क्यों छोड़ी है और इसके पीछे क्या राज है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 4-5 दिन ही बचे हैं और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा जो है वो झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने अपनी-अपनी सीटों से इस्तीफा देकर आपको जो है वो अलविदा कह दिया है। ये घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और सभी दल अपने प्रचार में जुटे हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि और कस्तूरबा नगर से मदन लाल, पालम से भावना गौड़ और विजयवासन से जो है वो बीएस जून, आदर्श नगर से पवन शर्मा और महरौली से नरेश यादव जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये इन विधायकों के नाम है और विधायकों ने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा, अगर इसके बारे में बात करें तो आपके इन 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ने के पीछे अपनी असंतोषजनक वजह जो है वो सामने रखी है। सबसे पहले रोहित मेहरोलिया ने जो है पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र में अपनी निराशा जताई। मेहरोलिया का कहना था कि वो अन्ना आंदोलन के वक्त दिल्ली में बदलाव की उम्मीद लेकर पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है उनके समाज के लिए जो है कोई भी अहम पहल या सुधार जो है वो नहीं किया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में पत्र में लिखा है कि मैं जो है वो अपनी 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला जो है उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पार्टी दलित समाज और वाल्मीकि समाज के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में जो है काम करेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद ना तो ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई और ना ही कच्ची नौकरी वाले कर्मचारियों को स्थायी जो है वो किया गया। तो ये उनकी कुछ निराशा थी जो उन्होंने अपने पत्र में लिखी। इसी के साथ भ्रष्टाचार और भेदभाव के भी जो है आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। विधायकों ने इस्तीफे के बाद उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी की नीतियों पर गंभीर जो है वो सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि पार्टी के नेतृत्व ने उनके समाज के लोगों के साथ में जो है भेदभाव और उनका शोषण रोकने के बजाय केवल चुनावी फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है। मेहरोलिया के मुताबिक पार्टी के लिए जो है वो काम करने वाले लोग जो 20-20 साल से कच्ची नौकरियों में जो है वो काम कर रहे थे, आज भी वैसी ही की वैसी स्थिति है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन या सुधार नहीं किया गया है। और इससे उनके समाज में जो है असंतोष जो है वो पैदा हो गया है और वो जो है इन सारी चीज़ों को नहीं जो है फेस कर पा रहे हैं, इसके चलते वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर प्रतिक्रिया आई है। इस मुद्दे पर राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव में जो है 4-5 दिन बचे हैं। अब ऐसे में आपकी पार्टी के 7 विधायक जो है अचानक से पार्टी छोड़ देते हैं, तो ये कहीं न कहीं और उसमें जो है वो भ्रष्टाचार के और अपने समाज के लिए जो है कुछ भी कदम नहीं उठाए गए, उसके आरोप लगा रहे हैं। वही आरोप जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी लगाती रही है कि वो दलित वर्ग के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इस मुद्दे पर राजनीति जो है कहा जाए काफ़ी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के लिए आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने कहा कि आपके नेतृत्व में जो है वो कहा जा सकता है पूरी तरह से जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो असफल होने का जो है ये परिणाम है। और वहीं बीजेपी ने जो है इसे पार्टी के अंदर के अंदरूनी अंदरूनी जो झगड़े हैं और असफलताओं का जो है उसका प्रमाण जो है वो बताया है कि जिसके कारण पार्टी के जो विधायक थे उनके मन में असंतोष था। बीजेपी प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दिखाता है कि आपकी सरकार केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज के गरीब और पिछड़े लोगों का इस्तेमाल जो है वो करती है। जो चीज़ें जो है उनके विधायकों ने भी जो है यही सारी चीज़ें बोली हैं, जो हम कब से जो है इन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। आपकी तरफ से जो है क्या प्रतिक्रिया आई है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपने इन विधायकों के इस्तीफे पर जो है अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इन विधायकों के साथ मतभेदों को जो है वो कहा जा सकता है काफ़ी लंबे समय से जो है इनका सिलसिला पार्टी के साथ चल रहा था और पार्टी नेतृत्व के लिए जो है ये इस्तीफे एक और जो है कहा जा सकता है बड़ा जो है वो मुद्दा बन चुका है और एक बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो सकते हैं। खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो है महज कुछ ही दिन बचे हैं। अब ऐसे में
पार्टी के लगातार 7 जो है वो विधायक अपनी जो है कहा जा सकता है असंतोष की बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं जो है चुनाव में फ़र्क तो सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन विधायकों के इस्तीफे से आम आदमी को चुनाव में जो है नुकसान हो सकता है? 7 विधायकों का पार्टी छोड़ना एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ये सभी विधायक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए थे और इन क्षेत्रों में आपका समर्थन भी जो है कहा जा सकता है काफ़ी मजबूत था। अब देखना ये होगा कि इन इस्तीफों का पार्टी के ऊपर, पार्टी के चुनाव प्रचार पर और पार्टी के जो है वो परिणाम पर चुनावों के परिणामों के ऊपर जो है कितना असर पड़ता है। और आपके इन इस्तीफों के बाद जो है अपनी क्या रणनीति बदलेगी? क्या आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों को लेकर जनता को किस तरह से जो है वो समझा पाएगी कि किस लिए जो है उसके साथ विधायकों ने जवाब दिए? जबकि आपने देखा इतनी सारी पार्टियाँ जो है वो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में इतना जो है बड़ा अगर आरोप आपकी पार्टी के लोग ही लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए जो है समस्या दिल्ली में पैदा हो रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपके पक्ष में जनता कितना वोट करती है, क्या परिणाम आता है, ये तो 5 फरवरी के बाद ही जो है पता चलेगा, परंतु 5 फरवरी से पहले कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक जोर का झटका जो है उन्हीं के जो है विधायकों के द्वारा जो है वो लगा है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आप रणनीति भारतीय जनता पार्टी क्या बनाती है और कांग्रेस क्या बनाती है, इन सारी चीज़ों को हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में इसे शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।